अगर तुम सनातनी हो तो इस वीडियो को पूरा देखना है, तुम्हें सनातन धर्म की कसम, और चाहे बौद्ध धर्म से, तो इस वीडियो को पूरा देखना। हिंदू धर्म एक ढकोसला है, एक मजाक है, ये पेटेंट और कॉपीराइट है बुद्ध धर्म का, जो उन्होंने उसको सिर्फ ब्राह्मणवादी बना के अपने कब्जे में कर। पार्वती ने अपने मैल से बच्चा पैदा कर दिया। अरे कितना मैल उतरी है, कब से नहीं नहाई थी वो? दलित भी नहाते हैं, इतने गंदे तो दलित भी नहीं रहते थे जो पार्वती देवी हो गए, जो इतना सारा मैल उतर आया और एक गणेश बन गया, एक बच्चा बन गया, उसके बाद 50 ग्राम की चुईया पे देख लिए। तो बौद्ध धर्म वालों को काफी आनंद आया होगा और हमारे सनातनी भाइयों को काफी तकलीफ पहुंची होगी। तो एक बात हम तुमसे बता दें, अगर सनातनी हो, ये पूरा वीडियो देख लेते हो, तो कोई भी माधर चोद सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म देवी देवताओं को गाली देता है या धर्म को उल्टा सीधा बोलता है, उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकोगे। अगर बौद्ध धर्म से हो तो वो भी इस वीडियो को पूरा देखना, ताकि गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ जी का इतिहास पता रहे। आपने तो ये बात सुना होगा कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, नेपाल में हुए, मतलब लुम्बिनी नामक स्थान पे। क्या आपको ये बात पता है उनके पिता कौन थे, उनकी पत्नी कौन थी, उनके बेटे थे या नहीं थे? तो इसमें हम गौतम बुद्ध जी का अच्छाई और बुराई यानी पूरी इतिहास आपको बताएंगे। इस वीडियो मिस नहीं होना चाहिए। गौतम बुद्ध जब पैदा हुए 7 दिन बाद उनके माताजी का देहांत हो गया और बाकी का उनका पालन पोषण जो है उनके मौसी के हाथों से हुआ, जो उनके पिताजी के दूसरी रानी भी थे। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ और उनके पिताजी के नाम था राजा सुद्योधन, जो कि राजघराने से बिलोंग करते थे, और उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। यशोधरा कोई और नहीं थी, उनके सगे मामा की लड़की, जिस लड़की से इन्होंने शादी की थी, उन्हीं का नाम था यशोधरा। और यशोधरा के बुआ के लड़के ये लगते थे सिद्धार्थ, राजा सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध। उनका एक पुत्र हुआ, उनका नाम था राहुल। जो इनकी पत्नी थी यशोधरा, उनके पिता का नाम था सुप्पबुद्ध। जिस दिन राहुल का जन्म हुआ यानी गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल का जन्म हुआ, उसी समय राजा सिद्धार्थ जी यानी बुद्ध जी वो अपना राजपाट सब त्याग दिए। केवल राजपाट नहीं, अपने बेटे, परिवार, भाई सबको त्याग दिए, माँ बाप सबको त्याग दिए। आप समझ सकते हैं कि बिना बाप के एक बेटे और एक माँ पे किस प्रकार की परिस्थिति आएगी अगर बाप ना रहे तो। वो त्याग दिए, और किस लिए? ज्ञान की खोज के लिए। अभी तक मैंने जो बताया वो उनके जीवन और रिश्तों को लेकर। अब मैं उन्हें वो बताऊंगा जो इनके वंशज हैं, ये किस वंशज के थे और किस जाति धर्म के थे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना। गौतम बुद्ध यानी गौतम शब्द कहाँ से आया, यह है क्या, किसने दिया इनको ये नाम गौतम बुद्ध? तो गौतम बुद्ध दरअसल इनका गोत्र है। गौतम गोत्र में पैदा होने की वजह से इनका नाम गौतम सिद्धार्थ पड़ा। अब ये गौतम गोत्र जानते हैं कि नहीं? वो कहते हैं जो इनके वंशज में यानी पीढ़ी दर पीढ़ी में जो पुजारी, जो ऋषि थे, किस वंश के थे, उन्हीं का सरनेम गौतम यानी गौतम, ऋषि गौतम के ये वंशज थे। और जो गौतम ऋषि थे, जिनके गोत्र के माध्यम से गौतम बुद्ध इनका नाम पड़ा, वो सूर्य वंश के थे। जैसे कुछ लोग कुछ समय खत्त्री थे, उसके बाद सूर्यवंशी थे। इन्हीं सभी को मिलाकर इनका जो है कि क्षत्रिय वर्ग में आते थे। तो जो ऋषि से गौतम थे वो सूर्यवंश के थे, और सूर्यवंश बोले तो राम जी के वंशज, उन्हीं से इनको गौतम नाम मिला है, एक गोत्र मिला है। ये सिद्धार्थ जी थे यानी गौतम इनके पहले से हैं, और ये राम जी के वंशज है, यानी कि इनके जो माता पिता पूर्वज इनके जो भी थे वो सब सनातनी ही थे। और इनके आने के बाद बौद्ध धर्म आया है, यानी जब घर परिवार सब छोड़ दिए उसके बाद इन्होंने अपने ज्ञान इकट्ठा की, तप किया, विद्वान हुए, विद्वानों के माध्यम से जो लोगों को ज्ञान देने लगे, अच्छी रास्ता दिखाने लगे,
उसके बाद जो इन्हें नाम मिला है गौतम बुद्ध, ये नाम गौतम उनका गोत्र है जो सूर्य वंश के थे, और जो क्षत्रिय भी थे, सूर्य वंशज के मतलब क्षत्रिय। और बुद्ध शब्द कहाँ से मिला है? जो इनके पत्नी की यशोधरा है उनके पिताजी के नाम था सुपबुद्ध, तो बुद्ध शब्द वहाँ से, यानी गौतम बुद्ध। ये अपने पूर्वजों को लेकर चल रहे हैं, लेकिन आज की जो पीढ़ी है जो बौद्ध धर्म से है उन्हें पूर्वजों के बारे में कुछ जानना ही नहीं, कुछ याद ही नहीं करना। अब इनके नाम के बारे में तो लेकर आप सभी लोग जान गए बुद्ध, लेकिन जब इन्होंने घर छोड़ने के बाद जब इन्होंने महात्मा का रूप लिया तो इनका महात्मा गौतम बुद्ध, यानी इनके वंशज का नाम इसमें है। अब गौतम बुद्ध ने किस देवी की पूजा किया, किसकी आराधना किया? जो उनके पास ये दिव्य शक्तियाँ मिली, इतना ज्ञान मिला, विद्वान हुए, आखिर किस देवी का पता है कुछ? आराधना बोले तो किसके? आखिर जब ये नील होते थे तपस्या करते थे किसी ना किसी का तो जाप करते होंगे। गौतम बुद्ध बचपन से गौतम बुद्ध नहीं थे, तो इतिहास पढ़ के देखना, मैं बताता हूँ ये किनकी पूजा करते थे। तारा देवी का पूजा आराधना करते थे। ये तारा देवी कौन है? पार्वती जी जब सती के रूप में दूसरा जन्म लिया, उस जन्म किए उनके पिताजी की एक और पुत्री थी, उनका नाम था तारा, और पार्वती जी के सती जी के ये बहन लगती थी, यानी सती जी की बहन थी वो तारा। वो भी सनातन धर्म से ही थी, और ये बात किसी को जानना नहीं है। और यही जो तारा देवी को माँ काली का भी रूप बताया जाता है, अवतार तारा देवी का ही अवतार है माँ काली का। तो उन्हीं की आराधना करके इन्होंने बहुत सारी विद्या, मतलब जो ये कि विद्वान बने। और गौतम बुद्ध कोई बुरे आदमी नहीं थे, उन्होंने अपने आप को लोक कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। महात्मा उन्हें बोला जाता है, महात्मा, महान आत्मा। जो इंसान अपने जीवन को महात्मा बन के, यानी लोक कल्याण के लिए अपने जीवन को, अपने आप को समर्पित कर दे जनता के लिए, लोगों के लिए, वही होता है महात्मा। तो ये बुद्ध भगवान एक महात्मा थे, और इन्होंने आराधना की तारा देवी का, जिस प्रकार इन्हें दिव्य शक्ति प्राप्त हुए, और ये मतलब जो है कि काफ़ी ज्ञानी बने और महान। क्योंकि सनातन यानी हिंदू धर्म में ये फर्ज बनता है कि हर एक महात्मा का दिल से सेवा की जाए और दिल से उनको इज्जत दी जाए। गौतम बुद्ध ने कभी किसी देवी देवता को अशब्द नहीं बोला, ना ही गाली गुप्ता दिया। हाँ, लोगों को सही रास्ता दिखाते थे। अब बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ही थे। अपने ज्ञान, अपने विद्वान, अपने सूझबूझ से इस बौद्ध धर्म की रचना उन्होंने खुद किया और खुद प्रचार भी किए जहाँ तक उनको हो सका। जिस देशों विदेशों जा जाकर जहाँ जहाँ मतलब सेवा करने का अवसर मिला वहाँ वो लोग सेवा की। समझ में आ गया? तो सनातनियों, इस बात को याद रखो कि गौतम बुद्ध की किस देवी का पूजा किए, उनके पिता कौन थे और उनकी पत्नी कौन थी, उनके रिश्ते में क्या लगती थी, उनके पुत्र कौन थे, उनका नाम राहुल था, बताया मैंने वीडियो। ये सब सारी बातें जो है कि हमेशा याद होनी चाहिए, ताकि अगर किसी भी, अब ये तो बात गलत है, अगर देखा जाए तो अपने जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उनके पत्नी का, यानी उनके बेटे राहुल, घर परिवार छोड़ते हैं, और जब माँ बाप नहीं होते हैं तो सर पे एक पत्नी के जो पति नहीं होता है तो सर पे कितनी मुसीबत होती है, किस सिचुएशन में औरत होती है, वो उस समय उनकी पत्नी ही समझी होगी। तो कोई भी अगर गलतियां निकालेंगे आप लोग तो कोई भी दूध का धुला नहीं है। किसी न इतिहास उठाएंगे तो कुछ ना कुछ जो है कि गलती सबके अंदर है। तो आ गई होगी बात ये समझ में। मिलते हैं